गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस की तरफ से सभी जिलों में सत्याग्रह के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। तो वहीं देहरादून के गांधी पार्क में भी धरना दिया जा रहा है। धरना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी और सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो ये टीम है, ये पूरे सरकार भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, और जिस तरीके आरएसएस की विचारधारा अधिकारों और नरेंद्र मोदी टीम दुरुपयोग जो कर पूरे कॉर्पोरेट के रूप में काम कर रही है भारत के अंदर, सदस्यता उस कॉर्पोरेट के मुंह पर करने का जो उन्होंने चपाटा मारा है, चाटा मारा है, और ये बहुत बढ़िया हुआ दुरागर्भ जो उसके खिलाफ राहुल गांधी जी आक्रमण किया। गांधी ने और जिस तरीके से सत्याग्रह राहुल का गांधी रास्ता जी ने कल दिखाया प्रेस और कॉन्फ्रेंस हम में उस कहा सत्याग्रह के माध्यम है से कि ये एक बार नहीं, सरकार को चेतावनी बार देना बार चाहते नहीं, हैं कि ये पूरे वो जीवन कांग्रेस के लिए अगर मुझको जो निष्कासित भी कर अंग्रेजों से दें लड़ी तो है, मैं भारत की कांग्रेस जनता वो के है लिए जो देश के और अंदर भारत के गरीबी, लिए पिछड़ापन, सदैव उसी तरह लड़ता रहूंगा जैसे लड़ता रहा हर तरीके के और भेदभाव ये से पिछले आपके और आगे 4000 किलोमीटर की यात्रा तो हम आपको याद होगा। फेंकने के लिए भी मोदी जी वो ऐसी को यात्रा सब है कुछ कहने जिसने की नरेंद्र मोदी इजाजत को है। सोचने पे विवश कर प्रधानमंत्री दिया। है, वो अरे आप चाहे एक तरफ तो कहते हो राहुल गांधी जी कुछ नहीं, दूसरे देश के आप राष्ट्रपति ऐसे चुनाव सोच के रहे लिए हो। भी किसी का हम प्रचार भारत के कर लोग सकते हैं, सब देख रहे हैं और किसी व्यक्ति की पत्नी पिछले एक हफ्ते से को 50 लाख की उनकी भी गर्लफ्रेंड आंखें कह सकते हैं। और उनका नेहरू जो जवाहरलाल दिमाग नेहरू खुल जी गया पर बड़ी अशिष्ट कि टिप्पणी राहुल कर गांधी सकते पे जो हैं। प्रहार पे प्रहार हो रहे हैं, महिला मतलब को कुछ नहीं है, विदेशी तो भैया प्रहार क्यों हो रहे हैं? जो उन्होंने तो यही महिला कहा को था, जर्सी गाय कह सकते हैं। जब आप तुम्हारे चार कई तरीके के मंत्री और उनको कई हर सांसद एक महिला लोकसभा में मंत्री को उस पर इल्जाम आप कह लगाते सकते हैं कि जब वो हंसती है तो उनके सुवर्णरेखा की याद आ जाती है। यहाँ बोलने का तो हक है, उनको सब मुझे बोलने दिया जाए। चीज एक बार सब चीज मौका मिला उनको बोलने का तो सारा संसद माफ जो है है, आपने क्योंकि म्यूट वो कर दिया। प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के पहली बार हो रहा है इतिहास में आरएसएस के जब 15 चहेते मिनट संसद म्यूट रही हो। दूसरों को कोई ये भी पहली माफ बार नहीं है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? फिर राहुल गांधी जी ने कहा, चोर को चोरी तो कहा सभापति जी को और ये कहा कि मुझे कि एक मौका सत्यता ये है बोलने कि का उन्होंने दिया कहा जाए। ही क्या? उन्होंने ये कहा और कि जिस तरीके से ये वो चोर हंस के संयोग से इन सबके मना नाम कर के देते आगे हैं, संयोग से ये क्या कहा है? कि सबके नाम के क्योंकि आगे सभापति तो बहुत बड़ी पीछे मोदी क्यों लगा? संसद सदस्यों की कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी और यदि आपने मोदी जी ये पर जो टिप्पणी की तो मोदी जी जाए ना, वो कृत्य क्यों किया नहीं, है ना, कुकृत्य उन्होंने क्यों नहीं केस फाइल किया? हमारे सांसद किसी की दोषी की सदस्य आड़ आरोप लेकर करने के का क्यों ये प्लान तो काम सब कर रहे? पूरा देश सामने का आकर है के कि आप ही करें। नहीं, मेरा अपमान पूरी हुआ। भारतीय दृश्य चल रहा है। पहले ये लगातार एक वर्ग विशेष को टारगेट करते रहे जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं। वर्ग विशेष के बाद ये एक जाति विशेष पर आ गए। अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर मौन रहने का एक नई परिपाटी इन्होंने शुरू करी और अब होते होते आग जो है वो विपक्षी दलों तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल के नेताओं को चुन चुन कर जिस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, खास करके कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है। अगर सदन के अंदर विपक्ष नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? यदि सरकार रास्ता भटकती है तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष उसको सही राह दिखाता है, आईना दिखाने का काम करता है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी बात जो है सब्सटैंशिएट करते हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो बातें माननीय राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर रखी उसका जिम्मेदारी से जवाब देने के बजाय उसके उलट आपने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर दी। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से घबराई हुई थी भाजपा, उनकी चूल्हे हिली हुई थी, उनको अपनी राजनीतिक जमीन सरकती हुई नजर आ रही थी। ये सितंबर महीने से पिछले साल शुरू हो गया था जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। प्रतिदिन उनके ऊपर लांछन लगाए गए, अनर्गल आरोप लगाए गए और उनको टारगेट किया गया। जब उसमें बात नहीं बनी तो फिर विदेशी धरती पर देश को अपमानित करने की बात कही गई, लेकिन वो भी क्योंकि देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया वो आरोप भी राहुल गांधी जी पर, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं था। जो देश के अंदर चल रहा था वही सब उन्होंने बयान किया था। उसके अलावा फिर श्रीनगर में उनके बयान पर दिल्ली पुलिस उनके घरों का उत्पीड़न करने के लिए पहुंच गई और अब तो हद हो गई है जब उनके ना के बराबर अपराध पर उनको जिस तरह से सजा भी सुनाई गई और जिस
तरह से उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, तो ये लोकतंत्र और संविधान की आत्मा पर कुठाराघात है, एक गंभीर हमला है, जिसको कांग्रेस पार्टी क्या आज आप देख रहे हैं तमाम विपक्षी दल सहयोग के रूप में अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और देशवासियों को भी लग रहा है कि एक शहीद परिवार का बच्चा जिसने अपनी दादी का छलनी शरीर देखा हो, दादी को भून दिया गया हो उसकी आंखों के सामने, जिसने अपने पिता के असंख्य टुकड़े देखे हों, जो पहचान ना पा रहा हो पिता की मौत पर पिता को, ऐसे लड़के के साथ आप कहाँ की दुश्मनी निकाल रहे हैं? विपक्ष होता ही सवाल करने के लिए है, आरोप प्रत्यारोप तो आदिकाल से चले आ रहे। मुझे लगता है कि उसके जवाब इनसे देते नहीं बन रहा था और उसके संरक्षक के रूप में आप अडानी के संरक्षक के रूप में आज पूरी भाजपा जिस तरह से लाभबद्ध है, राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, ये देशवासी कतई सहन नहीं करेंगे। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ विरोध का माहौल है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोई ट्रेन रोक रहा है तो कोई प्रदेश बंद का आह्वान दे रहा है तो कोई गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ निकल रहा है। और आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश के हर जिले में गांधी बापू की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया जा रहा है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और यहाँ भी हमारे प्रादेशिक नेतृत्व के छत्र छाया में यहाँ भारी संख्या में कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से ही जुटना शुरू हो गए थे और शाम 5 बजे तक ये। आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने बोला है राहुल जी ने कि हर मोदी जो सरनेम है वो चोर है, आपको क्या लगता है सही उन्होंने बोला? नहीं, देखिए राहुल जी के ऊपर मानहानि का दावा इसलिए नहीं बनता था क्योंकि मानहानि जो है व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी के लिए होता है। मानहानि का या डिफेमेशन का आप तभी आरोप लगा सकते हैं जब किसी ने व्यक्ति विशेष को कोट करके कुछ कहा हो या उसका डिफेमेशन किया हो। यहाँ पर उन्होंने एक समूह के लिए कहा कि ऐसा कोइंसिडेंस क्यों है, आप तोड़ मरोड़ के उनका बयान बोल रही हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा ये संयोग या कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि देश के जितने भगोड़े हैं या देश को जितने नुकसान पहुंचाने वाले हैं सबके आगे सरनेम मोदी जुड़ा हुआ है। तो कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा। हमारे सामने उदाहरण है ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब लोग कौन हैं, उनके आगे मोदी शब्द जुड़ा है। और मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा तो गुजरात के लोग हैं जो देश का धन लूट कर भाग गए हैं। तो ऐसे में तो देश की सरकार को चिंता ये करनी चाहिए थी कि उनसे उनका भारत देश का या जनता का पैसा वापस लाके उल्टा राहुल जी पर ही आपने कार्रवाई कर दी। अगर सत्ता पक्ष की बदजुबानी और बड़बोलेपन के मैं उदाहरण आपको बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। किस तरह से एक पूर्व प्रधानमंत्री की सम्मानित भ्राता को, सोनिया जी को जर्सी गाय प्रधानमंत्री ने कहा, बार गर्ल कहा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा एक सम्मानित सांसद की स्वर्गीय धर्मपत्नी सुनंदा पुष्कर को। किस तरह से यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के लिए घर का कुत्ता ना घर का, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का कहा। ये सारे शब्द क्या सभ्य समाज के हैं? आप बताइए मुझे। तो ये करें तो पुण्य है और हम करें तो पाप। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहना है कि राहुल गांधी को अपने जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, आपका क्या कहना है इस पर? जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत देना अलग बात है और सदस्यता समाप्त करना दूसरी बात है। स्मृति ईरानी के कितने ऐसे बयान हम दिखा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो सम्मानित सांसद रेणुका को, हमारी जो कांग्रेस की हैं, उनको उन्होंने सुर्पनखा तक कह दिया। तो सुर्पनखा किसको कहा जाता है भाजपा के लोग बताएं। तो आज जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ भी राहुल गांधी के खिलाफ एक्चुअली इनको कुछ प्रोमिनेंट मिला नहीं, कुछ सॉलिड मिला नहीं, क्योंकि वो अपराधी तो है नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका कुछ है नहीं, उनका फ़ोन टैप किया गया, ट्रैक किया गया, कुछ भी ऐसा नहीं मिला, किसी गोरख धंधे में वो शामिल नहीं है, तो कोई अपराध नहीं बनता था। तो बयानबाजी पर ही शुरू हो गए और राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं मंचों से और कई बार कही गई हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। मोम की गुड़िया तक कहा गया इंदिरा जी को। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उसके लिए इतनी बड़ी सजा मुकर्रर होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।